एसी वाली बहू और छत पर सोने वाला परिवार। दिल्ली की गर्मी में पसीने की जगह अगर परफ्यूम की खुशबू आए तो समझ लीजिए लड़की मॉडर्न है। पर जब वही लड़की भोपाल के पुराने मोहल्ले के संयुक्त परिवार में बहू बन जाए तो कहानी में ट्विस्ट तय है। दिल्ली की हाई फाई लड़की नेहा शर्मा, जो ऐसी कैंडल लाइट डिनर, इंस्टाग्राम रील्स और कैफे कल्चर की दीवानी है, अब बन चुकी है नेहा अमित वर्मा, भोपाल के वर्मा निवास की बहू। शादी धूमधाम से होती है। डीजे पर लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल बज रहा होता है और नेहा झूम रही होती है। लेकिन बारात जैसे ही घर पहुंचती है, माहौल अचानक शांत और पारंपरिक हो जाता है। सासू माँ सावित्री देवी भारी भरकम साड़ी में नेहा को आरती उतारती है। सावित्री देवी प्यार से, बहू, हमारे घर की बहुएं घर को मंदिर समझती हैं, तुम्हें भी अब पूजा से दिन की शुरुआत करनी होगी। नेहा मुस्कुराते हुए मन में, मंदिर? मैंने तो अलार्म भी अलेक्सा से लगवाया है। पहली रात, छत पर चांदनी और चांद से सपने। शादी के बाद पहली रात नेहा ने कमरे में एसी चला दिया, सजाया हुआ बेड, गुलाब की पंखुड़ियां और स्पॉटिफाई पर लव सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सावित्री देवी, बहू जल्दी से आओ, सब छत पर जा रहे हैं सोने, नीचे बहुत गर्मी है। नेहा हैरानी में, छत? अभी? लेकिन ऐसी? अमित हंसते हुए, नेहा, ये हमारा फैमिली रिवाज है। गर्मियों में सब छत पर मिलकर सोते हैं, तारे गिनते हैं, बातें करते हैं। नेहा मन में, ओह नो, तारे गिनने का शौक मुझे रोमांस में था, मच्छरों के बीच नहीं। छत पर गाड़े लगी थीं, पंखे की कोई उम्मीद नहीं। धर्मपाल जी लेटे हुए थे और राधिका नमक के पानी में पैर भिगोकर बैठे थे। राधिका हंसते हुए, भाभी ऐसी भूल जाइए, यहाँ हर तारे के साथ एक कहानी मिलेगी। सुबह 5 बजे नेहा मीठी नींद में थी। सावित्री देवी जोर से, बहू उठो, 5 बज गए, सबसे पहले तुलसी को पानी देना है, फिर चाय बनानी है। नेहा करवट बदलते हुए, हे भगवान, ये तो बूट कैंप है। सभी लोग काम में लगे थे। नेहा को उम्मीद थी कि शादी के बाद वो नेहा वर्मा इंस्टा पर न्यूली वेड की रील्स डालेगी, पर यहाँ तो चाय की ट्रे, तुलसी, सब्जी मंडी और सबके नाश्ते की लिस्ट बनानी पड़ रही थी। सासू माँ ने नेहा को मंडी चलने को कहा। नेहा, माँ जी, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, ब्लिंकिट से 10 मिनट में सब आ जाएगा। सावित्री देवी गर्व से, बहू, ब्लिंकिट में हरा धनिया मुफ्त नहीं मिलता, वहाँ भावताव कौन करेगा? मंडी में भीड़, गर्मी और चिल्लपों से नेहा चौंक गई। नेहा मन में, ये तो मेरी कॉर्पोरेट मीटिंग से भी मुश्किल टास्क है। एक दिन नेहा ने अमित से कहा, नेहा, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, मेरी दुनिया कुछ और थी। अमित धीरे से, मैं जानता हूँ नेहा, पर यकीन मानो ये सब सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, ये अपनेपन की रस्में हैं। वहीं राधिका चुपचाप सुन रही थी। रात को उसने नेहा को छत पर बुलाया। राधिका भावुक होकर, भाभी, माँ थोड़ी सख्त है, पर उनका प्यार काम में छुपा होता है। माँ ने मेरे लिए कभी नई चूड़ियां नहीं खरीदी, लेकिन बारिश में भीगते हुए मुझे सूखी रोटी नहीं खाने दी। नेहा की आंखें भर आईं। वो समझ गई थी कि इस घर में प्यार आई लव यू बोलने से नहीं, साथ बैठकर पराठा खाने से मिलता है। अब नेहा सुबह सबसे पहले उठती है, चाय बनाती है और माँ जी को पैर दबाती है। लेकिन उसने भी घर में थोड़े थोड़े बदलाव ला दिए, जैसे सबको वीकेंड मूवी नाइट, फैमिली इंस्टा रील और संडे को कुल्फी पार्टी का मजा देने लगी। सावित्री देवी मुस्कुराते हुए, अब तो हमारी बहू ही घर की जान बन गई है। धर्मपाल जी, और क्या, अब तो मैं भी कहता हूँ, बहू की तरह ऐसी वाला दिमाग चाहिए। जब बहू का प्यार छत से भी ऊपर गया, नेहा अब छत पर सोने को मना नहीं करती, बल्कि वो खुद मच्छरदानी टांगती है, चारपाई पर चादर बिछाती है और राधिका से कहती है, आज तारे नहीं गिनेंगे, आज ताश खेलेंगे, हारे तो सब्जी मंडी जाने की बारी। संसार में हर रिश्ता एक नई जुबान सिखाता है। कभी ऐसी की ठंडक में भी प्यार नहीं मिलता और कभी गर्म छत की चारपाई पर जिंदगी की सबसे मीठी नींद आती है। एडजस्टमेंट का मतलब त्याग नहीं, प्यार का दूसरा नाम है।